ये कहानी केवल एक मंदिर की नहीं है। ये कहानी है त्याग, परीक्षा और मातृत्व की अद्भुत शक्ति की। ये कहानी शुरू होती देवी सती के त्याग से। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रचाया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। अपने पति का यह अपमान सह न कर सकी देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। और तभी शिव का क्रोध तांडव बनकर फूट पड़ा। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा और पूरा ब्रह्मांड असंतुलन की ओर बढ़ चला। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती का शरीर अलग अलग दिशाओं में गिरा और देवी का शीश आकर गिरा महाराष्ट्र के एक गढ़ पर। जहां शीश गिरा वहीं शक्ति स्थिर हो गई और यह स्थान बना महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से आधा शक्तिपीठ श्री क्षेत्र माहूरगढ़। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय आगे बढ़ा और इसी पवित्र भूमि पर वही शक्ति नए रूप में प्रकट हुई। एक महान तपस्विनी आर्षि जमदग्नि की आदर्श पत्नी और भगवान परशुराम की माता देवी रेणुका। एक दिन देवी रेणुका नदी पर स्नान करने गईं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वे गीली रेत से ही घड़ा बनाकर उसमें जल भर लेती थी। लेकिन उस दिन नदी तट पर गंधर्वों की झल क्रीड़ा देखकर देवी रेणुका का मन विचलित हो गया और उसी क्षण उनकी तपस्या टूट गई। रेत का घड़ा नहीं बन सका। त्रिकालदर्शी आर्षि जमदग्नि ने इसे धर्म का विचलन माना और अपने पुत्रों को मां देवी रेणुका का शीश काटने का कठोर आदेश दिया। 4 पुत्र भय और ममता में पीछे हट गए, लेकिन परशुराम आगे बढ़े, क्योंकि उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और पुत्र की इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने वर में मां का जीवन मांगा और अपने तपोबल से आर्षि जमदग्नि ने देवी रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार माहूरगढ़ वह पवित्र भूमि बनी जहां सती का शीश गिरा और जहां मातृत्व, त्याग और धर्म की सर्वोच्च शक्ति प्रकट हुई। आज भी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित श्री क्षेत्र माहूरगढ़ पर मां रेणुका देवी विराजमान है। जय मां रेणुका देवी।